एंड वेलकम टू टारगेट 101। आज हम कक्षा 10वीं लोकतांत्रिक राजनीति का पाठ 1 सत्ता की साझेदारी के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सत्ता क्या होता है? सत्ता यानी कि जो जहाँ पर राजा अपना राज करता है, राजगद्दी पर बैठता है, उसी को सत्ता बोलते हैं। भारत में कितनी प्रकार की सत्ताएं हैं? सत्ता यानी कि सरकारें, जैसे हो गई भाजपा, हो गई हमारी भाजपा के बाद हमारी कांग्रेस हो गई, बसपा हो गई, यानी कि अन्य प्रकार की हमारी क्या है, सत्ता। यहाँ पर हम दो देशों का उदाहरण लेने वाले हैं। पहला है हमारा बेल्जियम और दूसरा है हमारा श्रीलंका। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बेल्जियम और श्रीलंका को मैंने दर्शा दिया है। तो क्या हुआ था आखिरकार, वो हम पढ़ेंगे। तो बेल्जियम और श्रीलंका में हुआ क्या था? तो देखिए, सबसे पहले बेल्जियम और श्रीलंका दोनों में ही जातीय बनावटें बहुत ही जटिल थी। और सबसे पहले आपकी बुक में दिया हुआ है यहाँ पर बेल्जियम और श्रीलंका का मतलब कि किस तरीके से भारत से छोटा है, भारत से बड़ा है। तो देखिए, शुरू में ही आपको दे दिया है। मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ और जूम करके पढ़ते हैं इसको। आज पहले पैराग्राफ को आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। यानी कि जो बेल्जियम है, हमारा जो बेल्जियम देश है वो हमारा एक हरियाणा राज्य है। इस तरीके से करके हमारा भारत का मैप है। तो ये जो हमारा हरियाणा राज्य है ना, छोटा सा यहाँ पे हरियाणा राज्य है, इससे भी छोटा है हमारा ये जो है बेल्जियम। तो सोचिए, अब इसकी जो सीमाएं कहाँ से लगती है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। 1 करोड़ हो जाएगी, उससे बस थोड़ी अधिक है इसकी आबादी। समझ में आया? और क्या है आगे? यानी जो हरियाणा राज्य की आबादी से करीब आधी, हरियाणा राज्य की आबादी 2 करोड़ है। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत ही जटिल है। यानी जैसे कि भारत की जातीय बनावट देखिए, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, यानी 3600 प्रकार के धर्म के हमारे यहाँ लोग रहते हैं। और कितनी प्रकार की जातीय बनावटें हैं आप सोच सकते हैं। और ऐसे ही कम से कम ऐसा ही वहाँ हुआ करता था बेल्जियम में। अब पढ़ते कैसे कैसे वहाँ की जातीय बनावटें हैं। तो इस छोटे से देश के सामाजिक जातीय बनावट हमने पढ़ लिया। देश की कुल आबादी का 59 हिस्सा फ्लैमिश इलाके में रहता है। कहाँ रहता है? फ्लैमिश इलाके में रहता है। कितना प्रतिशत हिस्सा? 95%। 59% हिस्सा रहता है हमारा फ्लैमिश इलाके में रहता है। और डच बोलता है, इतना याद रखना है, डच बोलता है। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मनी बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। आपको याद रखना है। ये एक लॉन्ग आंसर की तरह बन सकता है कि जो बेल्जियम की है जातीय बनावट बताइए, तो एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इसको आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके आपको इसे तैयार करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग जो हैं, जो कम थे जनसंख्या में, कौन थे? ये थे फ्रेंच भाषी। तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। कम लोग ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर कैसे? क्योंकि जितने कम लोग होते हैं उतने ही वो अमीर होते हैं, और जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतने ही वो कैसे होते हैं? गरीब होते हैं। इतना याद रखा। तो कौन अमीर थे वहाँ पे? फ्रेंच भाषी लोग अमीर थे। वहाँ पर अमीर थे। आगे बढ़ते हैं। समृद्ध और ताकत बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले, चलिए बुक को थोड़ी इस तरीके से ले आते हैं, डच बोलने वाले समूह के बीच क्या बढ़ने लगा? तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स ने देखा। यानी कि तनाव बढ़ने का, ब्रुसेल्स में लड़ाइयाँ होने लगी। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत थे। नेक्स्ट आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। एक और देश कौन सा आ गया? हमारा श्रीलंका की स्थिति देख लीजिए। हमारा भारत है मान लो, इसमें हमारा हरियाणा हो गया। इस तरीके से करके जो जहाँ पर राम की सेना सीता को लेने गई थी, वही है हमारा श्रीलंका, जहाँ पर रावण राज किया करता था। तो आइए इस स्थिति की तुलना एक अन्य देश श्रीलंका से करें। द्वीपीय देश हमने पता है, समुद्र के चारों ओर बसा हुआ है। सारा समुद्र है, उसके बीच में बसा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। कुछ किलोमीटर की दूर पर स्थित है। कहाँ से? तमिलनाडु के तट से। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह हैं। जैसे हमने इसमें पढ़ा, ब्रुसेल्स में पढ़ा, इस तरीके से इसमें क्या नाम है इसका, श्रीलंका में भी बहुत ही ज़्यादा जातीय बनावटें हैं।
इसी 2 करोड़ है इसकी आबादी, यानी कि हरियाणा राज्य के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय बनावटें समूहों के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन से हैं? सिंघली, SINGHLY, सिंघली, हिंदी में देख लेना आप, सिंघली का जिनका आबादी कुल जनसंख्या 74%, यानी ज़्यादा लोग हैं सिंघली। समझ में आया इतना? फिर तमिलों का नंबर आता है जिनकी आबादी कुल 18% है। तमिल की आबादी 18% हुई। आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या देखेंगे? तमिलों में भी 2 समूह है, श्रीलंकाई मूल तमिल और कहाँ गए, और आ गए यहाँ पर के श्रीलंकाई मूल तमिल, यहाँ पे पड़ा श्रीलंकाई मूल के तमिल 13% और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। मौजूद श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांत में आबाद हैं। अधिकतर सिंगली भाषी लोग बौद्ध, जबकि तमिल भाषी लोगों के में कुछ हिंदू है और कुछ मुसलमान। इतना आपको याद रखना है। बेल्जियम की आबादी में ईसाई लोगों का समूह 7% है और वे सिंगली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपको क्या याद करना है? बेल्जियम की जातीय बनावट के बारे में एक उत्तर बना लेना है, जो उत्तर कम से कम 5 नंबर का होना चाहिए। इतना समझ में आया? और रंग बदल के आपको पढ़ाते हैं फिर। और यहाँ से लेकर और कहाँ तक, नीचे थोड़ा सा टॉपिक है, वहाँ तक आपको पढ़ना है। 5 नंबर का आंसर बना लेना है किसकी? श्रीलंका की जातीय बनावट के बारे में। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। लाइक करने में आपका कोई भी पैसा वेस्ट नहीं होता, आप वीडियो को लाइक नहीं करते, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।